तो क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास जो चीजें हैं वो थ्री डायमेंशनल रूप में आप देख पाते हैं? क्या कहा? थ्री डायमेंशनल? यस, अर्थात थ्री वेरिएबल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यस, थ्री वेरिएबल्स, करेक्ट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको तीनों ही वेरिएबल दे दिया जाए या आप उसके तीनों वेरिएबल्स को लोकेट कर सकें तो आप उसके 3D की बात करते हैं। आप एग्जांपल देखना चाहते हैं? चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं एक मैच बॉक्स के साथ। यस, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक मैच बॉक्स है। तो मैच बॉक्स को देखते समय आपको तीन चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं। हां, आपने ठीक समझा। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स की यस हाइट, ये रहा ऊंचाई। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स की एक लंबी साइड, ये रही वो लंबी साइड, लेंथ। और आप देख सकते हैं मैच बॉक्स की एक छोटी साइड जो सरफेस पे बनी हुई है, ब्रेथ। तो इसका मतलब है आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, यस, जहां पे ये देख रहे हैं, इस वीडियो को जहां से देख रहे हैं, जरा उसको भी चारों तरफ देखिए तो आपको दिखाई देगा कि आप एक थ्री डायमेंशनल फिगर के अंदर है। हाँ, आपका रूम जो है वो एक क्यूबॉइड है। आइए एक और क्यूबॉइड भी मैं आपको दिखाता हूं। ये रही एक नोटबुक, है ना। इस नोटबुक की ये रही हाइट, दिखा, ये आपकी हाइट है। और ये लंबी साइड है जो नीचे बनी दिख रही है, वो लेंथ है। और ये छोटी साइड है, ये ब्रेथ है। तो तीन वेरिएबल्स इसमें मौजूद है, इसीलिए ये क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स के बारे में। हाँ, क्यूब का तो सर आपने एग्जांपल दे दिया सर, क्यूबॉइड को तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मैच बॉक्स का भी एग्जांपल दिया, बुक बताया, आपका रूम बताया। क्या सर क्यूबॉइड का भी कोई एग्जांपल दीजिए सर। आइए पहले हम समझते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, फिर आपको एक एक करके फिगर्स के बारे में दिखाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स या 3D सॉलिड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। यस, क्यूबॉइड्स जो होते हैं वो 6 रेक्टेंगल से बनी फिगर होती है। क्या कहा? 6 रेक्टेंगल। सर ऐसा मत करिए सर, हम लोग देखना चाहते हैं कि वो 6 रेक्टेंगल कहां है। प्रैक्टिकल देखना चाहते हो? आओ फिर से देख लेते हैं। ये रहा मेरे हाथ में, पहला रेक्टेंगल कहां है? ये रहा इस बुक का। दूसरा रेक्टेंगल ठीक इसके पीछे होगा, 2 हो गया। तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, पांचवा रेक्टेंगल और छठवां रेक्टेंगल। जरा अपने रूम में आसपास देखो, क्या 6 रेक्टेंगल है, 6 वॉल्स है कि नहीं है, जरा चेक करो तो, गिनो तो। पहला हो गया आप जिसमें बैठे हो, फ्लोर, ऊपर सीलिंग, और ये 4 वॉल्स। कितने हो गए? 6 रेक्टेंगल। यस, तो इसका मतलब है क्यूबॉइड किससे बना हुआ है? 6 रेक्टेंगल्स। मैंने लिख दिया क्यूबॉइड इज इक्वल टू 6 रेक्टेंगल, है ना। अगर एक फिगर भी देखना चाहते हैं, आइए एक फिगर को फिर से मैं आपको दिखा भी देता हूं। कुछ इस तरीके से होता है क्यूबॉइड। आइए देखते हैं अब इसके वॉल्यूम के बारे में। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम बहुत सिंपल है, L इंटू बी इंटू एच, दैट इज लेंथ, ये रहा ब्रेथ, और ये रहा उसकी हाइट। L इंटू बी इंटू एच। याद रखिएगा जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो जो यूनिट्स होनी चाहिए, यस, उसका क्यूब आ जाएगा। लाइक अगर तीनों सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अगर तीनों मीटर्स में दिए हुए हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब में आएगा। क्लियर है? अब आते हैं सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया अर्थात सरफेस की एरिया। चलिए आइए मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये रहा एक क्यूबॉइड, याद है आपको, है ना। तो ये सरफेस की एरिया कितनी है? तो आप बस सिंपली क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, आपको एक सरफेस एरिया आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पर याद रखिएगा सरफेस एरिया 2 है। आइए सबसे पहले बात करते हैं
लेटरल सरफेस एरिया। किसकी बात करते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको LSA भी कह सकते हैं। ठीक है, ये किससे बना होता है? ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स का दूसरा नाम है। ठीक सुना आपने? आपके कमरे की जो 4 दीवार है, अगर आप इस चारों दीवारों का इस 4 वॉल्स की एरिया निकाल दे तो बन जाएगा क्या? करेक्ट, लेटरल सरफेस एरिया। पहला फॉर्मूला दे रहा हूं, इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू हाइट। ठीक है, एक फॉर्मूला दे दिया मैंने, क्या? पेरीमीटर इनटू हाइट। या आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस B। यस, ये हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट L प्लस B, याद होगा। पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला है इनटू हाइट। हो गया, ये क्या बन गया? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आगे दूसरा भी है, टोटल सरफेस एरिया भी है इसमें। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे 6 के 6 सरफेस की 6 वॉल से बना है, याद है क्यूबॉइड? तो पूरे 6 की 6 सरफेस की एरिया हम लोग इसमें लगाएंगे एरिया ऑफ 6 वॉल्स। पूरी 6 की 6 रेक्टेंगल्स की एरिया चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट L इंटू बी ब्रैकेट BH प्लस LH। तो 2 ब्रैकेट LB BH LH। 6 कैसे हो गया ये तो 3 लिखा है। L इंटू बी तो एक सरफेस होगी, तो एक L इंटू बी, दूसरा सरफेस B इंटू H, तीसरा सरफेस L इंटू H, और बाहर क्या लिखा है? 2। 3 2 6। क्लियर है सरफेस एरिया? अब एक क्यूबॉइड में जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ, यस, आप अपने रूम को फिर से देखिए और एक कोने से दूसरे कोने तक, अपोजिट साइड्स में, याद रखिएगा, एक ऊपर और एक नीचे, है ना? एक कोने से दूसरे कोने तक जो लॉन्गेस्ट लेंथ या लॉन्गेस्ट रॉड अगर सोचिए उसमें जो फिट हो सकती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डायगोनल। साइड्स जॉइनिंग द 2 अपोजिट वर्टिसेस, है ना? एक ऊपर और एक नीचे, तो ये लॉन्गेस्ट रॉड हो सकती है इस तरह से। तो डायगोनल का फॉर्मूला, यस, डायगोनल का फॉर्मूला है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। याद रखिएगा, डायगोनल का जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें भी यूनिट होगा उसमें ही आएगा, लेंथ की तरह ही आएगा। कह सकते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल भी, है ना? और एरिया का आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर मीटर, जिसमें भी वेरिएबल्स जो भी यूनिट दे रहेंगे उसके स्क्वायर में आएगा। आइए, क्यूबॉइड तो आपने देख लिया, क्यूब की बात करते हैं। क्या आपने देखा है रूबिक क्यूब? हाँ, रूबिक क्यूब एक ऐसा गेम आता है, आपने देखा होगा, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यस, वो कलर्स बने होते हैं, रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, देखा आपने ऐसा गेम? उसे कहते हैं रूबिक क्यूब। ये एक क्यूबॉइड है, सॉरी, ये एक क्यूब है। क्यूब, यस, क्यूब बना है 6 स्क्वायर से। कितनों से? 6 स्क्वायर से। तो क्यूब और क्यूबॉइड का डिफरेंस यही है। ये क्यूबॉइड जो है आप देखेंगे 6 रेक्टेंगल से बना है ना? और क्यूब के बारे में बोल रहा था, वो बना हुआ है 6 स्क्वायर्स से, 6 स्क्वायर से बना हुआ है। ठीक है, अगेन क्यूब की खास बात मैंने बता दिया कि उसमें कोई भी साइड छोटी बड़ी नहीं होती है। जैसे कि आप जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा? लेंथ भी, है ना? लेंथ भी, लेट से मैंने दे दिया नाम ए, एच बोल देते हैं इसको, ब्रेथ भी और हाइट भी, सब क्या है? सेम है। मतलब इसमें लेंथ शब्द ना इस्तेमाल करके लेंथ ऑफ साइड बोल सकते हैं, एज बोल सकते हैं। ठीक है, बट जो भी है सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो लेंथ होगी वही ब्रेथ होगी क्योंकि स्क्वायर है, और वही उसकी क्या होगी? हाइट भी होगी। ठीक है, सब क्या होगा? सेम होगा। मैंने अज्यूम कर लिया, ए लिख लिया मैंने आपके लिए। ठीक है, मैंने ए अज्यूम कर दिया, एच को या साइड को। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम मुझे निकालनी है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एल, पीछे बताया था, एल इंटू बी इंटू एच। इसमें क्या हो जाएगा? एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है। जैसे ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है? ए ए ए। तो आप कह सकते हैं क्या है? ए क्यू।
अर्थात जो भी साइड दी रहेगी, जो भी एज दी रहेगी, याद रखिएगा नाम आपको साइड भी बोल सकता है, एज वर्ड भी बोल सकता है, सेम चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। क्या हो जाएगा, क्यूब कर देंगे, ठीक है। और क्या निकालना है, अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, याद है ना, ये जो 4 दीवारें होती हैं, यस, पर मैंने कहा था हर वॉल क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर से मिलकर बना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि एक वॉल की एरिया, यस, एक वॉल की एरिया जो कि स्क्वायर है ना, वो a इंटू ए से बनी है, मतलब a स्क्वायर है, और अगर 4 वॉल्स होगी तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। भाई एक ही वॉल है ना, स्क्वायर शेप में है, और उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों a है, तो a स्क्वायर। उसी सिमिलरली उसी तरह से क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालनी हो तो फॉर्मूला लग जाएगा 6a स्क्वायर। क्यों 6, क्यों 7 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, क्योंकि बताया कि क्यूब किससे बना हुआ है, 6 स्क्वायर से बना हुआ है, इसीलिए एक स्क्वायर की एरिया है a स्क्वायर और 6 स्क्वायर की एरिया हो जाएगी 6a स्क्वायर। आइए इसका भी डायगोनल जान लेते हैं, डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a√3। सर ये कैसे आया, है ना, प्लीज एक्सप्लेन करिए। आइए देखते हैं ये कैसे। डायगोनल का फॉर्मूला है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपका l भी क्या है, a है, तो a स्क्वायर, b ब्रेथ भी मेरा क्या है, a स्क्वायर, और हाइट भी हमारा क्या है, a स्क्वायर, तो a 3 टाइम्स आ गया, तो आप 3a स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट का 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, और a स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो a आ जाएगा। सो आपका फॉर्मूला बन गया क्या, a√3। तो इस तरीके से आपको क्या बन गया, क्यूब और क्यूबॉइड, यस, क्यूब और क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले आ गए। तो आइए क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके लिए, स्क्रीन पे आप देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, यस, एरिया दी हुई है 4800 मीटर स्क्वायर, और इस प्लेग्राउंड में क्या करना है, इसको लेवल करना है ग्रेवल से, ग्रेवल, यस, छोटे छोटे कंकड़ के दाने होते हैं ना, उनसे क्या करना है, ग्राउंड को लेवल करना है। और कितनी डीप लिखा है, अगर डीप लिखा हो तो भी हाइट होती है, तो आपको डेप्थ या हाइट एक ही चीज होती है, ठीक है। ऐसा कैसे सर, देखिए जब आप ऊपर रहते हैं किसी चीज के, तो आपको चीज वो क्या दिखाई देती है, डीप दिखाई देती है, गहरी दिखाई देती है। अगर हम कुएं के ऊपर हैं तो कुआं क्या है, मेरे लिए गहरा है, डीप है, और अगर हम नीचे हैं तो वो चीज मुझे ऊंची दिखाई देती है, हाइट, सिर्फ डीप और हाइट दोनों सेम चीज होती है। तो डीप के आगे मैंने लिख दिया एच, एच इसलिए लिख दिया क्योंकि हाइट, हाइट कितनी चाहिए ग्रेवल की, हमें 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमें निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट, है ना, फाइंड करना है कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी अगर 1 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है, कॉस्ट पर मीटर क्यूब दिया हुआ है 4 रुपीज 80 पैसा है। देखिए आपको इससे आइडेंटिफाई करना है कि वॉल्यूम दी हुई है क्वेश्चन में। कैसे मुझे चला कि वॉल्यूम दी हुई है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस्ट पर मीटर क्यूब। अगर कास्ट लिखा होता है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो मैं आपको बोलता वॉल्यूम नहीं निकालना है, मैं आपको कहता सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि स्क्वायर मीटर स्क्वायर कब आता है, जब आप एरिया निकालते हो। वॉल्यूम कब आता है, सॉरी क्यूब कब आता है, जब आप वॉल्यूम निकालते हो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, आइए वॉल्यूम का फॉर्मूला फिक्स है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो आप कहेंगे सर लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, तो आपको ये याद होगा L इंटू बी क्या बन जाता है, एरिया। इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला एक और हो सकता है, एरिया इंटू हाइट हो सकता है। आपके पास एरिया दे दी है, हाँ एरिया दे दी है 4800, है ना, बस गड़बड़ क्या है, जो हाइट जो दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी है, कोई बात नहीं, आप उसको मीटर में चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे, आप लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर, है ना, आपको सेंटीमीटर को चेंज करना है ना, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे आप, 1/100 कर देंगे, तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, यस सॉरी हाइट क्या हो जाएगी, 1/100 मीटर हो जाएगी। तो आपके पास हाइट आ गई 1/100। सिंपली आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, दोनों जीरो कैंसिल हो गया, आपके पास वॉल्यूम आ गई 48 मीटर क्यूब। सिंपल है, वॉल्यूम आ गई, बट क्योंकि हमें क्या निकालना है, अब इसकी
कॉस्ट भी निकालनी है, एक की कॉस्ट तो दी हुई है। हाँ, एक एग्जांपल से पूछता हूं आपसे, है ना, एक एग्जांपल तुमसे पूछता हूं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 10 रुपीज। अगर तुम्हें एक का दाम बता दूं तो अगर तुमसे पूछो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, तो तुम क्या बोलोगे? सिंपली सर 50 रुपीज, 10 5 जा 50। तो वही चीज तो इसमें भी दिया है ना बच्चों, व्हाट इट, सेम चीज दी है। यहां पे दिया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना है, 1 मीटर का लेवलिंग। देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज 4 रुपीज 80 पैसा। सो 48 मीटर क्यूब की लेवलिंग कराने में कितना कॉस्ट लगेगा? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 48 मीटर क्यूब ज्यादा होगा ना कॉस्ट। भाई एक का दाम दे दिया है तो 48 का निकलना है, आपको सिंपली क्या करना है, 48 इंटू 4.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, उसको लिख देंगे रुपीस में। क्लियर है? आइए स्क्रीन पे अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर सॉलिड। क्वेश्चन देखिए, और क्या दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट रेशियोज में दी हुई है क्वेश्चन में, और रेशियो दिया हुआ है लेंथ का 5, ब्रेथ का 4 और हाइट का 2 रेशियो दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों ही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है सर, हाँ रियली बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, इस रेशियोज को नंबर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक सुना आपने, इस रेशियोज को 5:4:2 को क्या कर देंगे, नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। सो आप लिखेंगे लेट दी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बी 5x, 4x एंड 2x। क्या लगा दिया हमने, x लगा दिया तीनों में, तो तीनों रेशियोज से नंबर में कन्वर्ट हो गए। 5x मतलब 5 टाइम्स x हो गया। ठीक है, सबको हमने क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई है। अब आपको गिवन जो है, याद रखिएगा, जो दिया होता है हमको उसी का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। हाँ ठीक सुना, जो दिया है, अगर वॉल्यूम दिया होता है इस केस में, तो मैं वॉल्यूम का ही तुम्हें कहता कि फॉर्मूला लगाना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाना है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट LB BH और LH। यही कहा था मैंने ना, मैंने कहा अगर वॉल्यूम दिया होता तो मैं वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाता और जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ये पुट कर देता। आइए वापस क्या करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया मेरे पास है 1216, मैंने पुट कर दिया, है ना, और मेरे पास L लेंथ है 5x, L इंटू बी तभी बनता है LB, L इंटू बी तभी तो आता है LB। तो ब्रेथ कितनी दी हुई है 4x, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, LB हो गया मेरा। फिर आगे क्या है, प्लस BH, B मेरा है 4x और H मेरा है, हाइट मेरा है 2x। सिमिलरली आगे क्या पुट करेंगे, L इंटू H, L है मेरे पास 5x इंटू 2x, L इंटू H। आइए और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्या बन जाएगा ये 608 हो जाएगा, 1216 2 से सब कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 5 4 जा 20 x स्क्वायर, 4 2 जा 8 x स्क्वायर और 5 2 जा 10 x स्क्वायर। आप जानते ही हैं मल्टीप्लाई साइन भी दी है, प्लस साइन भी दी हुई है, तो बॉड मास के हिसाब से पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, पहले m मल्टीप्लाई, तो इसलिए पहले मैंने मल्टीप्लाई किया और बाद में अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो 20 and 10 30 plus 8, so this gives you 38x square. Now it is very simple, 38 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 608 डिवाइडेड बाय 38, है ना, 38 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। मुझे दिख रहा है कि 38 पहले कट जाएगा 219 जा, और यहां बचेगा 304 जा, और ये 19 के टेबल से कट जाएगा, 19 1 जा 19, है ना, बचा कितना 114, 19 6 जा। सो क्या बच रहा है
16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे यस तो आपके पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, क्या x की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी 4। अब आपके पास x आ गया है, आप सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे लेंथ में, लेंथ आपके पास है 5x, सो इट इज 5 इंटू 4 क्योंकि x की वैल्यू 4 है, सो आपकी लेंथ हो गई 20। सिमिलरली ब्रेथ, ब्रेथ क्या है 4x है, सो 4 इंटू 4 इट गिव्स यू 16 एंड लास्ट हाइट आ जाएगी 2x, सो 2 इंटू 4 दिस गिव्स यू 8। सब में यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, यूनिट को लगाना बहुत जरूरी है, डू नॉट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स, ठीक है, यूनिट के बिना आपका आंसर अधूरा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि आपके पास गिवन है एक ओपन बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड है इसमें ओपन बॉक्स। सर ये ओपन बॉक्स क्या होता है? ओपन बॉक्स मतलब समझ गए ना, जिसमें सिर्फ 5 वॉल्स है, क्या 5 वॉल्स, 6 वॉल नहीं है क्योंकि ऊपर से बॉक्स की वॉल अर्थात ऊपर का जो ढक्कन है एक तरह से देखा जाए वो हटा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है क्या ओपन। तो इसमें 5 वॉल की एरिया लगेगी, 6 वॉल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ओपन बॉक्स है और आपको क्या दिया हुआ है एक्सटर्नल, बाहर की लेंथ दी हुई है 17.5, ब्रेथ दिया हुआ है 14 और हाइट दिया है 10। हो गया गिवन। आपको थिकनेस भी बता दी है क्योंकि ये बॉक्स किसका बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है वुड का, है ना, और वुड कितनी चौड़ी है 7.5। आइए जरा सर समझते हैं, ये रहा, लेट से अज्यूम करते हैं एक फिगर मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, है ना, ये फिगर की लेट से लेंथ है 17.5 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ठीक है। तो अगर आपको लेंथ मालूम चल गई है ना, और एक और इमेजिन करते हैं ब्रेथ भी मालूम चल गई, लेट से ब्रेथ दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, बाहर की लेंथ। अगर इसके अंदर वुड लगा होगा अर्थात ये वुड्स का बना बॉक्स होगा तो वुड की भी तो कोई थिकनेस होगी, तो वुड की थिकनेस दे दिया है, कितनी है इसमें 7.5 मिलीमीटर। क्योंकि ये सारे यूनिट सेंटीमीटर में है, आप उसको तुरंत क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, अर्थात आप इसको क्या करेंगे इस सेंटीमीटर को सॉरी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, सो योर आंसर विल बी 0.75 सेंटीमीटर। थिकनेस मिल गई वुड की, अर्थात इसमें वुड जो है यहाँ पर, लेट से मैं आपको दिखाता हूं फिगर में, ये रहा, इसके चारों साइड्स में आप ध्यान से देखें वुड जो है, यस ये रहा वुड, मेरे फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, वुड है, और ये जो वुड की थिकनेस है वो ये रही थिकनेस, थिकनेस आपको दिखाई दे रही है हर तरफ से कितनी है 0.75 है। तो अगर आपको एक्सटर्नल लेंथ दे दिया है, ठीक है, तो इंटरनल लेंथ भी आप निकाल ही सकते हैं। जरा इस फिगर को फिर से ध्यान से पास से देखिए, तो ये जो इंटरनल लेंथ है उसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है किस वाली लेंथ से छोटी है ना। जरा फिगर बड़े में देखेंगे, आइए इधर दिखाते हैं, ये है आपकी बाहर की लेंथ, कितनी लेंथ बताया मैंने 17.5 सेंटीमीटर, और ये रहा यस ये रहा इंटरनल लेंथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से भी 0.75 और यहां से भी यस दोनों तरफ से क्या हो रहा है 0.75 की थिकनेस छूट जाएगी, अंदर की लेंथ हमेशा क्या होगी छोटी होगी, है ना। तो इसका मतलब है जब आपको एक्सटर्नल दिया हो और इंटरनल निकालना हो, आप थिकनेस का ट्वाइस करके और माइनस कर देंगे, कितना कितना ट्वाइस, समझ गए ना क्यों ट्वाइस कर रहे हैं थिकनेस का, समझ गए ना, क्योंकि यहां से भी वुड कम हो जाएगा और यहां से भी वुड कम हो जाएगा 0.75 1.5 बन जाएगा, है ना। सो इसकी जो ब्रेथ होगी जिसको हम कहेंगे इंटरनल ब्रेथ होगी वो क्या हो जाएगी, सॉरी इंटरनल जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी इस 17.5 जो कि पूरी लेंथ है, यहां तक की लेंथ है, में से 0.75 माइनस कर देंगे, सो आप 1.5 माइनस कर देंगे, सो आपके पास बचेगा कितना 16,
तो इसका मतलब हर बार क्या करना है आपको, माइनस ट्वाइस द थिकनेस करना है। क्या, थिकनेस का डबल। थिकनेस है मेरी कितनी, 0.75, तो 0.75 का डबल करेंगे 1.5 आएगा, सब में से माइनस कर देंगे, तो दिस गिव्स यू क्या, 1.5, 1.5, 1.5। उससे क्या निकल आएगा आपको, आपके पास आ जाएगा इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ, इंटरनल हाइट। इंटरनल लेंथ आ जाएगी 16, ठीक है, इंटरनल ब्रेथ आ जाएगी 12.5, इंटरनल हाइट आ जाएगी 8.5। हो गया आपके पास। अब आपके पास दोनों है, एक्सटर्नल लेंथ भी है, इंटरनल भी है। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। मेरे केस में वो है वुड, है ना। अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दिया हो, है ना, मटेरियल मतलब जिससे बना है, या वॉल्यूम ऑफ वुड दिया हो, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वुड का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम, यस, माइनस इंटरनल वॉल्यूम। बाहर की वॉल्यूम, हाँ, बाहर की वॉल्यूम मतलब एक्सटर्नल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। आपको क्या लेना है, एक्सटर्नल एल इंटू बी इंटू एच लेना है, और क्या माइनस कर देना है, माइनस कर देना है इंटरनल वॉल्यूम, मतलब इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ और इंटरनल हाइट। आपके पास दोनों मौजूद है, क्या निकल आएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ दी मटेरियल। मेरे केस में वुड है, क्वेश्चन में हो सकता है वुड के अलावा कोई और मेटल, आयरन दे दे। इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आपको इंटरनल लेंथ ब्रेथ दे देगा, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपको इंटरनल लेंथ ब्रेथ दे देगा तो आपको, यस, आपको ऐड करना पड़ेगा थिकनेस, थिकनेस का डबल करके आप ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ, एक कीवर्ड तो मैं तुमको बताना भूल गया, क्योंकि ये बॉक्स क्लोज्ड बॉक्स नहीं है, ओपन बॉक्स है, तो आपकी हाइट में ट्वाइस माइनस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर से सरफेस नहीं है ना, 6 वॉल में से ऊपर टॉप की वॉल नहीं है, तो आपकी हाइट डबल माइनस नहीं होगी। आपकी हाइट में माइनस कितना होगा, सिर्फ 1 टाइम थिकनेस माइनस होगी। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाली जो सरफेस वॉल होगी वो सरफेस है ही नहीं यहां पर, याद है ना, क्योंकि ये क्या है, ओपन बॉक्स है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, इसलिए मैंने कहा था कीवर्ड क्या है, ओपन बॉक्स है। यस, ये क्लोज बॉक्स होता तो सब में से ट्वाइस थिकनेस करके माइनस कर देते। एक्सटर्नल जो लेंथ ब्रेथ है उसमें ट्वाइस दी थिकनेस करना है, थिकनेस का डबल कर देना है, और सब में माइनस कर देना, आपका इंटरनल आ जाएगा। पर याद रखिएगा क्योंकि ये ओपन बॉक्स है, हाँ ओपन बॉक्स है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हाइट में डबल नहीं करेंगे, क्योंकि हाइट आपकी छूट जाएगी ना। इमेजिन करिए कि आपकी हाइट क्या हो जाएगी, ऊपर की सब सरफेस ही नहीं है, तो एक तरफ से तो हाइट बढ़ गई होगी बाहर से, पर ऊपर की तरफ से सरफेस है ही नहीं, ओपन बॉक्स है ना, 5 वॉल्स है ना। 5 वॉल कैसे, समझ गया ना, ये 4 वॉल्स और प्लस फ्लोर, सीलिंग तो है ही नहीं उसमें, समझ गए। इसीलिए आपको क्या करेंगे, हाइट में क्या करेंगे, 1 टाइम से माइनस करेंगे, सो आपके पास आएगा 9.25 सेंटीमीटर। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। यस, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो सिर्फ देखो मत, नोटबुक लो, साथ में बैठो और खुद लगाओ। याद रखिएगा, मैथ्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू डू इट। याद रखिएगा, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है, और जब आप लगाएंगे, यस, तभी आप उस पर कमांड कर पाएंगे। सो डू इट एंड देन यू लर्न।